जय श्री कृष्णा जय श्री राधे। अर्चना के कृष्ण गुणगान चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं और माता पार्वती और भोले शंकर आपके सुहाग की लंबी आयु करे और सबका अखंड सौभाग्य रहे। कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए कठोर तपस्या की। दरअसल माता पार्वती का बचपन से ही पार्वती का भगवान शिव को लेकर अटूट प्रेम था। माता पार्वती अपने कई जन्मों से भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने हिमालय पर्वत के गंगा तट पर बचपन से ही कठोर तपस्या शुरू कर दी। माता पार्वती ने इस तप में अन्न और जल का त्याग कर दिया। खाने में वे मात्र सूखे पत्ते चबाया करती थी। माता पार्वती की ऐसी हालत को देखकर उनके माता पिता बहुत दुखी हो गए। एक दिन देव ऋषि नारद भगवान विष्णु की तरफ से माता पार्वती के लिए विवाह का प्रस्ताव ले आए और उनके पिता के पास चले गए। माता और पिता उनके इस प्रस्ताव को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद उन्होंने इस प्रस्ताव के बारे में माता पार्वती को सुनाया। माता पार्वती इस समाचार को पाकर बहुत दुखी हुई, क्योंकि उन्होंने मन ही मन में भगवान भोलेनाथ को अपना पति स्वीकार कर लिया था। माता पार्वती ने यह बात अपनी सखी को बताई। माता पार्वती ने यह शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। माता पार्वती की एक सखी ने कहा कि वह सिर्फ भोलेनाथ को ही पति रूप में स्वीकार करेंगी। सखी की सलाह पर पार्वती जी ने घने वन में एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की। भाद्रपद तृतीया शुक्ल पक्ष के दिन हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने मिट्टी के शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। पार्वती के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया, भोलेनाथ को प्राप्त कर लिया। उसी तरह इस व्रत को करने वाली सभी महिलाओं के सुहाग की लंबी आयु हो और उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहे। माना जाता है कि जो इस व्रत को पूरे विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करता है उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्णा जय श्री राधे।